Schematicus and we are back again with another video of mine on quantum mechanics again and आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इट विल बी अबाउट द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हम लोगों ने डिराइव किया था। तो कैसे वो सॉल्यूशन हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं एंड कैसे हम उसी सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल को इन जनरल डिस्क्राइब करने के लिए। तो जो हमारा इक्वेशन था व्हाट वाज इट, दिस इक्वेशन वाज minus h bar square over 2m d2 psi over dx square plus v psi equals e psi। तो दिस वाज आवर इक्वेशन। अब देखो ये हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन है। यहाँ पे मेरा ये जो psi है दिस इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल वेव फंक्शन होता है what I wrote that it is a function of x and t, तो मैंने इसे लिख दिया as a function of x only and times a function of time only. I wrote it something like this। अब मैंने यहाँ से टाइम को हटा दिया। what I got was कि यहाँ पे मेरा एक एनर्जी है, this is in fact एनर्जी, ये एनर्जी ही है, ये जो कांस्टेंट हम लोगों ने कंसिडर किया है, and that is why we represent here by E। ये कैसे एनर्जी है, we'll shortly look at that। तो यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन पे देखते हो, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अगर हमारे पास कोई पोटेंशियल फंक्शन मिल जाए कि ये पोटेंशियल एनर्जी x पे कैसे डिपेंड करती है, दिस इज इन फैक्ट पोटेंशियल एनर्जी, तब उसके आगे ही हम लोग ये बेसिकली ये इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि कोई भी आपके पास पार्टिकल है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी पोटेंशियल फंक्शन है, तो आपने पोटेंशियल फंक्शन इस इक्वेशन में पुट किया, उसके आगे आप अपना वेव फंक्शन डिराइव कर सकते हो। दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन, याद रखना, क्योंकि ओवरऑल ट्रू वेव फंक्शन तो यही है, इसका प्रोडक्ट विद दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। मतलब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एक्चुअल जो साई xt होगा दिस विल बी दिस साई टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ x टाइम्स e टू द पावर हो गया हमारा माइनस में क्या, यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि जो आयोटा h बार डी फाई ओवर डी टी, ये वाला जो टर्म था इसे मैंने किसके इक्वल लिखा था, दिस वाज इक्वल टू ई, राइट। इनफैक्ट यहाँ पे एक 1 ये साई भी था, दैट वाज इट। मतलब क्या पता चला, मतलब डी फाई दैट इज नॉट साई दैट इज फाई ओवर डी टी किसके इक्वल आ गया, ये हमारा आ गया नेगेटिव ई टाइम्स में साई ओवर एच बार के इक्वल, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, आई एम अगेन एंड अगेन मेसिंग अप विद दिस पर्टिकुलर सिंबल दैट यू हैव ओवर हियर। यहाँ से पता चल गया कि इट इज इक्वल टू द e टू द पावर माइनस में ई टी ओवर में एच बार। अब देखो यहाँ पे मैंने माइनस ई टी ओवर एच बार लिख दिया, ठीक है। दिस इज बेसिकली माई ओवरऑल टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल। लेकिन ये तो मेरा टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल है, हमें ये टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन निकालने की जरूरत भी क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल नीड दैट यू हैव ओवर हियर फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन, जबकि हम लोग श्रोडिंगर्स इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट वाला सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, सिंप्लिसिटी। You have transformed a partial differential equation into two ordinary differential equations, एक ये वाला एक ये वाला। उसके बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज ऑनेस्टली निकाल सकते हैं एंड इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे क्लियरली यहाँ से। तो दिस इज रियली अ वेरी सिंपल अप्रोच टू सॉल्विंग दिस रियली कॉम्प्लिकेटेड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या एग्जैक्टली ये चीज किसी पार्टिकल को एक्सप्लेन करती है, वेल लेट्स लुक एट इट। कि मान लो आपके पास ये साई तो दिस टाइम्स में दिस हो गया, राइट। अगर मैंने मॉड ऑफ साई जो एक्चुअल वेव फंक्शन है उसका स्क्वायर निकाला, सो इट विल बी बेसिकली इसके मॉड का स्क्वायर टाइम्स में इसके, तो इसका दिस पर्टिकुलर टर्म टाइम्स इट्स कॉन्जुगेट, तो ये बेसिकली मेरा हो गया दिस लोअर केस साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इट्स कॉन्जुगेट टाइम्स दिस फंक्शन इटसेल्फ, एंड उसके बाद में हो गया टाइम्स में e टू द पावर माइनस ई टी ओवर एच बार। यहाँ पे एक आयोटा भी रहेगा, हाउ टू वी फॉरगेट दैट, एक आयोटा भी रहेगा, तो ये आयोटा वाला हो गया टाइम्स में एक प्लस में आयोटा हो गया ई टी
ओवर एच बार, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, मतलब आपको ये मिला क्या, दिस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, इनफैक्ट यहाँ पे x लिखने की जरूरत भी नहीं है, दिस इज जस्ट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। पता क्या चला यहाँ से हमें पता ये चल गया कि अगर हम लोगों ने इस चीज को, इस टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन को भी फाइंड आउट किया है, तो भी इट डजंट, जब हम लोग एक्चुअल में ये जो कैलकुलेशंस करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन या फिर जो हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होते हैं इन सब की कैलकुलेशन, तो हम लोग इस चीज को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल एट ऑल। क्लियरली आपको एक कंप्लीट वेव फंक्शन चाहिए, सो यू आर गोइंग टू यूज दैट, लेकिन ये जो हमारी पर्टिकुलर चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका जो मॉड साइज स्क्वायर होता है, ये हमारे टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन के एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर के इक्वल होता है। व्हाट दैट मींस इज, अकॉर्डिंग टू बॉर्न्स स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मॉड ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर शुड आल्सो बी 1। तो अगर ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा ही होगा, वरना you will see that Born's statistical interpretation itself collapses instead of the collapse of wave function upon measurement। तो यहाँ पे ये चीज हमें मिल गई। अगर हमें कोई एक्चुअल में लेट्स से एक्सपेक्टेशन वैल्यू की मेजरमेंट करनी है, हम लोग क्या करेंगे, व्हाट यू डू इज दिस पर्टिकुलर थिंग कि मान लो कोई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी कोई फंक्शन है क्यू, तो कैसे मेजर करेंगे, द इंटीग्रल नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हो गया। अब यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट टाइम्स में आपका हो गया द ऑपरेटर ऑफ दिस फंक्शन at x as x and minus iota h bar d over dx, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव से, एंड टाइम्स में ये फंक्शन हो गया dx, राइट। इनफैक्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो q एज अ फंक्शन ऑफ x एंड p है, तो आई गेस यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स क्लियरली होंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो साई है दिस इज अ फंक्शन ऑफ t x ओनली, तो यहाँ पे अब आप इजिली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स का यूज कर सकते हो, देयर इज नो नीड फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन राइट हियर, एंड देयर यू हैव इट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ योर पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ x एंड p। यहाँ पे अगर ये x खुद होगा तो यू विल प्लेस x ओवर हियर, ये मोमेंटम हो गया तो माइनस आयोटा h बार d ओवर dx, एंड इसमें इसे ऑपरेट करा दो इस टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन पे, राइट, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग ओवर हियर। बट व्हाट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग देन दिस इज, यहाँ पे मॉड साई स्क्वायर आपने ये देखा है, ठीक है, ये जो चीज है हमारी साई, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, राइट, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आप यहाँ से आप क्लियरली देखते हो दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, मैंने बेसिकली क्या कैलकुलेट करने की कोशिश किया, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, दिस विल बी द इंटीग्रल नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये वाला साई कॉन्जुगेट टाइम्स में हो गया मेरा x टाइम्स में साई, क्योंकि यहाँ पे x का जो ऑपरेटर होगा दैट इज सिंपली द मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन विद व्हाटएवर थिंग इट इज ऑपरेटिंग ऑन, तो x को मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ये हो गया मेरा मॉड साई का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया मेरा मॉड साई का स्क्वायर dx। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी देखते हैं, द square of the absolute value of this time independent wave function, it's integrated from negative infinity to positive infinity, आपको 1 देगा। what is this particular thing giving to you, it might give you basically something, ये आपको कुछ वैल्यू आपकी दे देगा जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x होगी, लेकिन what you need to focus on कि ये आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा at whatever instant of time you consider, कि आपने किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कंसिडर किया, ये जो आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल रही है ये कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, क्योंकि इन जनरल जो आपका ये जो वेव फंक्शन होता है ये टाइम पे डिपेंड करता है, या आपका जो कंप्लीट वेव फंक्शन जिसे कहा जाता है दिस इज टाइम डिपेंडेंट। सिंस ये टाइम डिपेंडेंट है, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोगों ने इसे बाहर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल तो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसे कांस्टेंट मान के बाहर कर दो, एंड बाद में इसे हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया अंदर वाला, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी मैनी ऑफ द टाइम्स ये टाइम डिपेंडेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये चीज तो क्लियरली ओनली एक्स डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या, जो आपको वैल्यू मिलेगी एक कांस्टेंट वैल्यू ओवर ऑल इंस्टेंट्स ऑफ टाइम मिलेगी। एंड व्हाट दिस मीन्स इज
कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम होगा ये आपको यहीं से पता चल रहा है कि जीरो होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम कम्स आउट टू बी जीरो। तो अगर आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम जीरो पता चल गया, दिस इज व्हाट यू कॉल स्टेशनरी स्टेट्स। इसी चीज को हम लोग स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। जो भी पार्टिकल को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यूजिंग दिस टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन, एक स्टेशनरी स्टेट में है। स्टेशनरी स्टेट्स की जो एनर्जी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे इसमें जो एनर्जी को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, दैट इज अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। लेट्स सी हाउ। क्लासिकल मैकेनिक्स में द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम या फिर पार्टिकल को हैमिल्टनियन कहते हैं। Now what it is कि Hamiltonian is basically the sum of kinetic and potential energy. In this case kinetic energy मैंने लिख दिया p square by 2m से, प्लस में potential energy as a function of x only. Alright, kinetic energy is half mv square, इसे मैंने p square by 2m लिखा है। y क्योंकि मुझे चीजों को मोमेंटम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। मेरा हैमिल्टनियन ये है, तो हैमिल्टनियन का ऑपरेटर क्या होगा, इसे मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बाई ब्रैकेट्स। इंस्टेड इससे क्या करते हैं कि ऊपर ऑफन एक कैरेट लगा देते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर के लिए। सो व्हाट वी कैन डू इज, दिस इज माइनस में हो गया, आयोटा का स्क्वायर अगेन -1 होगा, h बार स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय में 2m यहाँ पे हो गया, एंड d2 ओवर dx स्क्वायर प्लस v टाइम्स में x। ये आपका हैमिल्टनियन ऑपरेटर है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि ये तो हमें पता चल गया कि ये स्टेशनरी स्टेट है। ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर जब साई पे वर्क करेगा, क्योंकि जब आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इन दिस केस निकालने की, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, सो हाउ डू यू डू दैट, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज क्लियरली द इंटीग्रल साई कॉन्जुगेट टाइम्स यू हैव द हैमिल्टनियन ऑपरेटर। हैमिल्टनियन की है तो यू विल हैव हैमिल्टनियन ऑपरेटर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी इन दिस पर्टिकुलर केस। तो जो भी हमारा हैमिल्टनियन ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड पी है, जिसे मैं यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, एज एच कैरेट से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, टाइम्स में आपका हो गया साई डी एक्स। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हो गया इक्वल टू, अब देखो ये पर्टिकुलर चीज किसके इक्वल होगी, हियर यू हैव साई कॉन्जुगेट, हियर यू हैव एच कैरेट एंड हियर यू हैव साई। इफ यू पर्टिकुलरली लुक एट दिस थिंग, तो ये मेरा यहाँ पे बेसिकली क्या लग जाएगा, एच कैरेट ऑपरेटेड ओवर साई। ये चीज क्लियरली दिख रही है यहाँ पे, सिंस साई पे ऑपरेट कर रहे हैं, Vx एक x का फंक्शन है, x का फंक्शन होगा, x का ऑपरेटर क्या होता है, बस मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज आपको कुछ ऐसे ही दिख रही है, मतलब ये क्या हो गया, द हैमिल्टनियन ऑपरेटर बेसिकली ऑपरेटिंग ऑन दिस टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन गिव्स अस द एनर्जी टाइम्स द टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। इनफैक्ट मैंने अभी बताया भी नहीं कि ये एनर्जी है, और आई हैवंट इवन प्रूव्ड इट येट, मैंने बस बता दिया। लेट्स से कि ये अभी हमारा कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, नॉट इनफैक्ट इवन आर्बिट्रेरी, कि हमारा एक कांस्टेंट तब तक के लिए मान लेना। आई एम गोइंग टू प्रूव इट टू यू कि ये एनर्जी ही है। सो दिस इज माय ए टाइम्स में साई। अब ए बेसिकली कांस्टेंट है, तो इसे मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रल ये हो गया मॉड ऑफ साई का स्क्वायर डीएक्स, नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक क्या मिला, ये मिला। बॉर्न्स स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन, अगर इस पर्टिकुलर चीज का यहाँ पे, इस पर्टिकुलर चीज का नेगेटिव से पॉजिटिव इनफाइनाइट डीएक्स भी है यहाँ पे, का इंटीग्रल 1 होगा, तो इसका भी 1 ही होगा। तो आपको क्या मिला, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टनियन इन दिस केस इज व्हाट इज इक्वल टू ई। मतलब ये क्या है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी है। दैट इज व्हाट इट बेसिकली सेज। इनफैक्ट यहाँ पे एनर्जी की अगर डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया जाए कि कैसे इसका एक हिस्टोग्राम बनाया जाए एंड उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम लोग देखते हैं, सो दैट इज प्रीटी इंटरेस्टिंग इन इट्स ओन सेल्फ। लेट्स सी हाउ, कि मैंने एच स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट किया। सो इट इज द इंटीग्रल यहाँ पे साई कॉन्जुगेट टाइम्स में एच कैरेट स्क्वायर ऑन साई डीएक्स। अब एच कैरेट स्क्वायर ऑन साई डीएक्स क्या होगा, तो बेसिकली एच कैरेट क्या था, माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m d2 ओवर dx स्क्वायर प्लस v टाइम्स v एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर इसी चीज को मैंने स्क्वायर करके ऑपरेट कराया ऑन साई,
then it will be something like this. In fact, I'll have to first of all rub all of it, and उसके बाद फिर हम लोग सिर्फ only proceed forward कर सकते हैं. So first of all I'll rub. Alright, so now we are back once again. अब हम लोग h caret पे basically square करके इसे psi पे operate कराते हैं. And when you do that, you can clearly see what it equals to. It is h caret operated on h caret operated on psi. अब ये किसके इक्वल होगा? दिस इज एनर्जी, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इनफैक्ट टाइम्स में साई हो गया, राइट? तो ये मेरा हो गया ई टाइम्स में साई. सो इट इज बेसिकली ए को मैंने फिर से बाहर ले लिया, एच कैरेट अगेन ऑपरेटेड ऑन साई जो कि किसके इक्वल है? ई टाइम्स साई के. सो यहाँ पे हो गया आपका ई स्क्वेयर साई. तो एच कैरेट स्क्वेयर्ड ऑपरेटेड ऑन साई इक्वल्स ई स्क्वेयर साई. मतलब एच स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपके मिल गई. द इंटीग्रल यहाँ पे हो गया साई कॉन्जुगेट टाइम्स में इसे मैंने ए स्क्वेयर साई से रिप्लेस कर दिया तो बाहर कर सकते हैं. अब ये हो गया हमारा मॉड ऑफ साई का स्क्वेयर डीएक्स नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ए स्क्वेयर ही मिला. तो एच स्क्वेयर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ई स्क्वेयर, जो एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ई है, तो एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वेयर क्या होगा? इट विल बी स्क्वेयर. मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मिली? 0. नाउ यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्लियरली 0 मिल रही है. एंड व्हाट डज दैट सिग्निफाई? कि अगर मैंने बेसिकली रिपीटेड मेजरमेंट्स किए ऑफ द वेरी सेम पार्टिकल और द वेरी सेम सिस्टम विद द सेम वेव फंक्शन, मैंने ऐसे मेजरमेंट्स करते गए एंड ओवर इनफाइनाइट ऐसे मैंने अपैरेटसेस पे मेजरमेंट कर दिया जिनके सबके सेम वेव फंक्शन है. तो मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 0 मिला एनर्जी का. कि मुझे अगर यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी कैलकुलेट किया तो सब में सेम मिलेगी. एंड देयर यू हैव द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट प्रिंसिपल है इन फिजिक्स. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो क्वांटम मैकेनिक्स आ जाए या फिर रिलेटिविटी हो या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स खुद हो, इट डजंट मैटर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑलवेज होल्ड्स दैट. अभी तक इस प्रिंसिपल के कोई एक्सेप्शंस नहीं दिखे गए. आपने बेसिकली क्या किया? बेसिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती ही क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर वेव फंक्शन लिया, एक ऐसी स्टेट लिया, और बाद में उसमें एक ऑब्जर्वेशन किया या फिर कोई काइंड की मेजरमेंट की, फिर आपने उस पोजीशन को ऑब्जर्व किया, लेट्स से ऑफ अ सर्टेन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन अ बॉक्स. फिर मैंने वैसे ही एक दूसरे बॉक्स को लिया विद द सेम वेव फंक्शन ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन, मैंने उससे खोला, वहां पे पोजीशन चेक की, एंड ऐसे इनफाइनाइट बॉक्सेस को मैंने खोला, इन सबके पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक किए, उसकी जो एवरेज वैल्यू कंप्यूटेड होती है, दैट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे मैंने इन सारी इनफाइनाइट बॉक्सेस पे पोजीशन नहीं, क्योंकि वो तो बेसिकली टाइम डिपेंडेंट भी हो सकती है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, लेकिन मैंने ये एनर्जी कंप्यूट करने की कोशिश किया एंड आई गेट स्टिल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, सो एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन ऑल दीज बेसिकली मेजरमेंट्स. एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी हैमिल्टनियन दैट यू गेट ई ओवर हियर. अब एनर्जी को कितनी एक्यूरेटली मेजर कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टिल होल्ड्स इन दैट. उसके अलावा जो फाइनल पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि जो हम लोगों ने ये साई का बेसिकली देखा है, क्योंकि यू सी द ट्रू वेव फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टाइम्स अ वेव फंक्शन दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो ए टू द पावर मैंने हो गया कर दिया आयोटा ई टी ओवर एच पावर, राइट. अब देखो आपको पता है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन सकते हैं. ये जो मुझे साई बेसिकली टाइम इंडिपेंडेंट साई मिलेगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे. तो मुझे एक मिलेगा साई 1, एक मुझे मिलेगा साई 2, एक मुझे मिलेगा साई 3, एंड इनकी सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ एनर्जी होंगे. जस्ट द फैक्ट कि एनर्जी कंजर्व्ड है डजंट मीन दैट क्वांटम मैकेनिक्स वोंट प्ले विथ एनर्जी एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ एनर्जी. यहाँ पे भी एनर्जी का कंसेप्ट काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग हो जाता है, जैसे पोजीशन या मोमेंटम या वेलोसिटीज के होते हैं. तो ये इन सब के पास ये जो भी आपकी टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शंस है, सबकी अलग अलग आपकी एनर्जीज होंगी. इसे E1 मान लो, इसे E2 मान लो, इसे E3 मान लो, ऐसे हो रहा है. ऑलराइट. तो अब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ
कि जब आप एक्चुअल में इस इक्वेशन को विद व्हाटएवर स्पेसिफाइड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन सॉल्व करोगे, आपको कुछ ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपने माना कि एक पर्टिकुलर आपके पास वेव फंक्शन है, ऑलराइट, टाइम इंडिपेंडेंट, उससे मैंने इसके इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में, इनफैक्ट द पार्टिकल इजंट इवन इन दिस स्टेट, ये है तो इस स्टेट में, लेकिन मान लो उस स्टेशनरी स्टेट में अगर वो होता, उससे मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला, तो ये जो टाइम वेगलिंग वाला फैक्टर है ये इससे मिल जाएगा, मतलब ये एक एक्चुअल में ट्रू वेव फंक्शन के स्टेट में आ जाएगा। सो हियर यू हैव साई, काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, साई x एज अ फंक्शन ऑफ x, ये 1 हो गया, टाइम्स में a टू द पावर माइनस आयोटा E1 t ओवर h पावर। ऐसे ही सेकंड का है, थर्ड का है, एंड इन सारे वेव फंक्शंस को मैंने ऐड किया तो गेट द ट्रू वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल, जो कि एक्चुअल में ये पार्टिकल जिस पे है, एंड इन सब की एक लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने बनाया। सो दैट आई हैव फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी cn psi n as a function of x times e to the power minus iota en t over h bar, and ये हमारी हो गई the linear combination of all these time independent wave functions multiplied by the specific exponentials that you have for the specific energy states, the possible values of energy, the allowed values of energy, जो कि यहाँ पे जिसे कहा जा सकता है। एंड दिस इज बेसिकली कि कैसे हम लोग फिर ये वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब इससे कैसे कंप्यूट करेंगे, तो इसे भी कंप्यूट करना पॉसिबल है विद सम मोर टेक्निक्स, जो कि रियली में इजी है, रिलेटिवली इजी है कंपेयर टू व्हाट वी हैव बीन डूइंग ऑल दिस टाइम। तो यहाँ पे इन नंबर्स को हम लोगों ने कंप्यूट कर लिया, क्योंकि मान लो कोई स्पेसिफिक कांस्टेंट C1 इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, किसी में C2, तो when you even multiply some specific constant, these will still be solutions to the Schrödinger equation। ये कभी भी फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। जब इन सारे सॉल्यूशंस को ऐड करते हो कि लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो भी ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। दैट इज द बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थemselves, मतलब ये भी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का मोस्ट जनरल सॉल्यूशन होगा। एंड देयर यू हैव इट, यू हैव कंस्ट्रक्टेड द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, द मोस्ट जनरल वेव फंक्शन, एंड इनके इनिशियल स्टेट को मैच करके बाउंड्री या फिर बाउंड्री कंडीशंस को मैच करके आप Cn की वैल्यूज निकाल सकते हो व्हाटएवर, एंड बाद में इससे सम करके फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी यू कैन इजीली फाइंड व्हाट इज द ट्रू वेव फंक्शन ऑफ दिस पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x एंड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब आपने क्या किया, आपने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया फॉर दिस टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। You go through this equation and you have a solution to a partial differential equation with a much simpler technique. That was all for today's video of mine, and thanks to you all viewers.